बटोगे तो कटोगे, ये नारा किसका था? योगी आदित्यनाथ का। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि योगी जी, यादव समाज किससे आता है? वो भी सनातनी ही है। उसके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आपकी सरकार में हो रहा है, आपके संरक्षण में हो रहा है। ब्राह्मणों ने एक कृत्य किया है, वो समाज नहीं है, वो समाज नहीं है, वो भाजपा के पाले हुए लोग हैं जो ये कर्म कर रहे हैं। मतलब हिंदू राष्ट्र इसी पद्धति पर बनेगा? किसी के सर पर पेशाब करने से, किसी को मारने से, किसी का बाल मुड़वाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप एक बताएं, कौन कर रहा है? इसके पहले सरकारें नहीं थी, इसके पहले कथाएं गांव में नहीं होती थी, इसके पहले कथावाचक नहीं जाते थे, लेकिन इस तरह का कुकृत्य कभी होता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग हमेशा विखंडित करने का ही काम करते हैं। भारत एक होगा, मजबूत होगा, समाज एक होगा, ये कभी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि समाज को तोड़ के रखो, जात को तोड़ के रखो, धर्म को तोड़ के रखो, ताकि इनकी राजनीति की रोटी सेकती। आचार्य और बाबा बागेश्वर ही धर्म है, और कोई नाम नहीं आपके, और कोई नाम नहीं। ये लोग व्यापारी हैं, ये लोग भाजपा के पाले हुए व्यापार कर रहे हैं, और भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से धर्म को धंधा बना दिया है। क्या लग रहा है सर, आप खुद एक ब्राह्मण हैं, लेकिन एक कथावाचक जो यादव है उनका सर मुड़वाया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, मारा जाता है? देखिए, ये घटना मेरे भी संज्ञान में आई है, और ये घटना शायद उत्तर प्रदेश इटावा की है। यह जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है वो बहुत गलत किया है, और इस तरह की घटना समाज को तोड़ने वाली घटना है। कथा कहना कोई अपराध नहीं है, कथा कोई भी कह सकता है। अगर इस तरह की घटना समाज में हो रही है तो विचार करने का यह विषय है कि वह किसके द्वारा कराई जा रही है। पंडित नहीं था, पंडित के गांव में आ गया यादव कथा करने, ऐसे कैसे कर अच्छा, सकते हैं? एक चीज बताइए कि वो उस कथा को 2 दिन पर कथा चली भी है, हाँ। जो जानकारी में हमारे आया है। हाँ। उसके आयोजक भी ब्राह्मण थे, हाँ। कथा कहवाने वाले भी ब्राह्मण थे। तो जो आयोजक मंडल था वो पहले प्रोग्राम लिया होगा उनका, उनसे बातचीत किया होगा, समय लिया होगा, उनके बारे में जाना होगा, तब उनको बुलाया होगा। तो जब सब कुछ जानकर बुलाया, 2 दिन कथा चली भी, 2 दिन सारे लोगों ने प्रेम से कथा को सुना भी, और 2 दिन के बाद इस तरह की स्थिति जो बनी कि कथावाचक के साथ अब व्यवहार किया गया, उनके बाल मुड़वाए गए, यहाँ तक ही नहीं, जो हमको संज्ञान में आया है कि उनके ऊपर मूत्र भी छिड़का गया। ये इस मुद्दे में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति, देखिए अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं वो मेरा विषय नहीं है। हाँ। विषय ये है कि आज जो पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाया गया है कि कोई कथा नहीं कर सकता, किसी के ऊपर मूत्र छिड़का जाएगा, किसी को मारा पीटा जाएगा, ये कौन करवा रहा है? ये पूर्ण रूप से आप जानिए, यह बीजेपी के पाले हुए लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में संघ और बीजेपी के लोग, बीजेपी कहां से बीच में एकदम मैं बता रहा हूं ना, बीजेपी क्यों नहीं आएगी बीच में? ये नहीं, योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है? हैं? हाँ। इटावा में किसका राज्य है? हाँ, बीजेपी का राज्य है। इतना बड़ी घटनाक्रम वहां हो गई, पुलिस क्यों नहीं पहुंची? पुलिस किसकी है? बीजेपी। नहीं, पुलिस भी तो बीजेपी के ही अंडर में है ना, तो पुलिस क्यों नहीं पहुंची? और जब उसका सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी चीजें जब आई, तब जाके पुलिस हरकत में आती है। अरे भैया, आपकी पुलिस क्यों सो रही है? उसको सुलाने वाले कौन लोग हैं? ब्राह्मण है, ऐसा करना ब्राह्मणों को कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, एकदम नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मण के लिए ही नहीं, किसी समाज के लिए। ज्ञान किसी की, देखिए, ज्ञान किसी की धरोहर नहीं है। ज्ञान किसी के भी पास अगर है तो उससे ज्ञान लिया जाता है। हमको भी, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्णा चुप है इस मामले में। अच्छा, तो पंडित धीरेन्द्र कृष्णा भी कथावाचक है। अच्छा, एक चीज बताइए कि कथावाचक की परिभाषा अगर आप जैसे विद्वान पत्रकार धीरेन्द्र शास्त्री से, वो 2 कौड़िये व्यक्ति से आप करेंगी तो वो तो चुप रहेगा ही। 2 कौड़ी का नाम, 2 कौड़ी का वो अय्यास व्यक्ति है, वो अय्यास व्यक्ति है। विदेशों में जाकर अय्यासी करता है। नहीं, उसके ऊपर तो ये जो संघ के कठपिल्ले घूम रहे हैं, जो कथावाचकों को मार रहे हैं, कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उसके ऊपर तो नहीं बोलते हैं। 2.5 लाख का चश्मा लगाते हैं। वो 2.5 लाख नहीं, 5 करोड़ का लगा सकता है, क्योंकि मोदी का भाई है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी ने बोला है। वो मोदी जी के छोटे भाई हैं, तो वो 5 करोड़ का है। क्योंकि मोदी जी जब 10, 20, 50 लाख का सूट पहन सकते हैं,
मोदी जी कई करोड़ों का चश्मा लगा सकते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता पंडित है। धीरेन्द्र कितना शास्त्री कहते रहे 2 कौड़ी के नाचने वाले जब गुच्ची का चश्मा लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकता? एक चीज बताएं आपसे, उनके चश्मा लगाने पर हमारा विरोध नहीं है। वो चश्मा 5 करोड़ का लगाएं, 50 करोड़ का लगाएं, लेकिन ज्ञान भी आपका उसी स्तर का होना चाहिए। बाबा उनका कुछ नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, कोई किसी में चमत्कार नहीं है, सिर्फ उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बात होती है। अरे उनकी तो दुनिया में सबसे बात होती है। ब्राह्मण है ना? नहीं, उनकी दुनिया में सबसे बात होती है। एक मतलब कि आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान से बात होती है। बता दें, एक बात बताएं, शुद्ध रूप से ये जो संघी कटपिल्ले जो घूम रहे हैं, ये इंसान बन जाए, भगवान तो छोड़ दीजिए, एक कायदे से इंसान। और आज के डेट में इंसान ही ये नहीं है, और इंसानियत को हमेशा रौंद रहे हैं, मार रहे हैं। ये समाज का कितना बड़ा दुर्भाग्य, आज कहाँ पहुंच गया समाज महाराज, ये विचार करने का विषय है। ये राजनीति करने का विषय नहीं है, आज विचार करने का विषय है कि समाज में मतलब जिस तरीके से धर्म को धंधा बनाकर बीजेपी, इसके पहले कथाएं नहीं होती थी इस देश में कथाएं और होती थी, और भी सरकारों में कथा हुई, और भी सरकारों में हम 50 नाम गिनाए आपको जो गैर ब्राह्मण कथावाचक हैं, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं बनी। लोग जाते थे आस्था से, धर्म को आस्था से देखते थे और ज्ञान लेकर आते थे। आज मतलब ये स्थिति बना दिया भाजपा ने कि किसी को मार देना, किसी का बाल मुड़वा देना, ये सिर्फ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इससे कोई समाज होना चाहिए ना, यादव नहीं हो सकते। अच्छा, ये कहाँ अंकित है? किस किताब में ये अंकित है कि कथावाचक या ज्ञानी या शिक्षक कोई एक जाति या धर्म का व्यक्ति होगा? ब्राह्मणों ने सर मोड़ा है, उन लोगों ने कहा है भैया पंडित होने चाहिए। नहीं, वो समाज हो गए। जिन ब्राह्मणों ने कुकृत किया है वो समाज नहीं है, वो समाज नहीं है, वो भाजपा के पाले हुए लोग हैं जो एक कर्म कर रहे हैं, समाज को विद्वेष फैला रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, मान लीजिए आप। मतलब हिंदू राष्ट्र इसी पद्धति पर बनेगा? किसी के सर पर पेशाब करने से, किसी को मारने से, किसी का बाल मुड़वाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप एक चीज बताओ, वोट लेने के लिए आप समझिए इस बात को कि वोट लेने के लिए यही योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि आप सारे लोग सनातनी हो, हिंदू हो, बटोगे तो कटोगे। यह नारा किसका था? योगी आदित्यनाथ का। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि योगी जी, यादव समाज किससे आता है? वो भी सनातनी ही है। उसके ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, आपकी सरकार में हो रहा है, आपके संरक्षण में हो रहा है, और आपके ही लोग कर रहे हैं। क्यों चुप हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाते हैं और वोट लेने के लिए सबको एकजुट रहने की बात करते हैं। दुर्भाग्य ये है, समझने की जरूरत है। और देखिए, सारी चीजों को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आज कहीं ना कहीं ये नैतिक जिम्मेदारी हर समाज के लोगों की है कि हमारी मानवता को जो बीजेपी खंडित करना चाहती है, हमारी एकता को जो खंडित करना चाहती है, हम सारे लोग। बीजेपी कहाँ कर रही है? बीजेपी कहाँ कर रही है? अच्छा, कौन कर रहा है? नहीं, कौन कर रहा है? इसके पहले सरकारें नहीं थी, इसके पहले कथाएं गांव में नहीं होती थी, इसके पहले कथावाचक नहीं जाते थे, लेकिन इस तरह का कुकृत्य कभी होता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो तो कार्रवाई होगी ना, सरकार ने बोला है ना। मतलब कौन सी कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी? मैं भी समझ रहा हूँ, उसको आप भी समझ रहे हैं। ये प्रयोजित तरीके से, चूंकि ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, फूट डालो राज करो, इनकी नीति रही है। ये संघ के लोग हमेशा उसी पद्धति पर चले हैं। भारत के खूबसूरत गुलदस्ते को ये लोग हमेशा विखंडित करने का ही काम करते हैं। भारत एक होगा, मजबूत होगा, समाज एक होगा, ये कभी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि समाज को तोड़ के रखो, जात को तोड़ के रखो, धर्म को तोड़ के रखो, ताकि इनकी राजनीति की रोटी सेकती। लेकिन बाबा बागेश्वर अनुरुद्धाचार्य बिल्कुल चुप है इस मामले में। देखिए, मतलब कि आपको क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो 2 नाम लिया अनुरुद्धाचार्य, कहते हैं जातिवाद खत्म करें भैया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अनुरुद्धाचार्य और बाबा बागेश्वर ही धर्म है? और कोई नाम नहीं आपके? और कोई नाम नहीं? ये लोग व्यापारी हैं, ये लोग भाजपा के पाले हुए व्यापार कर रहे हैं। और भाजपा जब से सत्ता में आई है तब से धर्म को धंधा बना दिया है। बाबा बागेश्वर कहते हैं जातिवाद नहीं करना चाहिए। अच्छा, कहते हैं? हाँ, कहते हैं। कहाँ है वो? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ वो बंदर कहाँ है? वो क्यों नहीं आ रहा है खुलकर वो बयान देने कि आज जो हुआ है ये गलत हुआ है? उसको आना चाहिए ना। ऑस्ट्रेलिया में अयासी कर रहा है, मौज ले रहा है, क्योंकि मोदी जी का भाई है। कथा सुनाने गए। अच्छा, वो कथा सुनाने गया है। उसकी वीडियो जो आ रही है, जो समाज देख रहा है, वो अयासी कर रहा है कि क्योंकि इतना पैसा रुपया कमा चुका है, भाजपा ने उसको कमवा दिया है, तो अपना मौज ले रहा है। और दूसरा कथावाचक बेचारा जाके गांव में अगर कथा कर रहा है तो उसको भाजपा के गुंडों द्वारा
उसको पिटवाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है। और समाज को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा कि समाज के सारे लोग इसको गहनता से समझें, गहनता से विचार करें, समाज को विखंडित न होने दें, किसी के बहकावे में और भाजपाइयों के बहकावे में तो एकदम न आए। कथा या ज्ञान किसी की विरासत नहीं है। किसी के पास भी ज्ञान होता है तो उसके पास बैठकर आदमी ज्ञान लेता है और ज्ञान लेना भी चाहिए।